ओलंपिक्स बैनुल-अक़वामियत का सुनहरा बाब है। ओलंपिक्स की रंगीनियों और जोश व खरोश में तमाम अक़वाम का एक साथ मौजूद होना तमाम दुनिया की यकसानियत को ज़ाहिर करता है। ये इस बात का सबूत होते हैं कि तमाम तफरीक और इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी तमाम इंसान एक से हैं। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मंजिल कामयाबी जो अनथक मेहनत और लगन का नतीजा होती है। जीतने वाले खिलाड़ी कहीं खुशी से आबदीदा होते दिखाई देंगे तो कहीं मंजिल से दूर रह जाने वाले आंसुओं के ज़रिए अपने इंसानी जज्बात का इजहार करेंगे। इस बात में हकीकत है कि दुनिया के हर गोशे से मौजूद खिलाड़ियों, इनकी लगन, मेहनत, हुनर और कामयाबी और नाकामी को देखकर एहसास इंसानियत इन लोगों में बेदार होता है जो घर में बैठकर इन मुकाबलों को देखते हैं। जहां हम ओलंपिक्स की बैनुल-अक़वामियत पर रोशनी डाल रहे हैं, वहां इस बहस को ज़ेर गौर लाने की भी ज़रूरत है कि ये मुकाबले बैनुल-अक़वामियत और कौमियत का दूसरा रंग भी कहे जा सकते हैं। मुकाबलों में शरीक हर कौम अपनी बरतरी की दुआ को नज़र आती है तो खिलाड़ी जीत के वक्त हुब्बुल वतनी के जज्बात से लबरेज दिखते हैं। दूसरी जानिब खिलाड़ियों की इनफरादी मेहनत को रद्द करना कहीं का भी इंसाफ नहीं होगा। ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ओलंपिक्स मसावात का दर्स देते हैं। गो के इसका तासुर तमाम अक़वाम की बराबरी का दर्स देता है, मगर क्या ज़मीनी हक़ाइक़ इससे हम आहंग हैं? कोई खिलाड़ी जिसको कितनी ही हुकूमती या गैर हुकूमती इमदाद और तवज्जो हासिल क्यों न रही हो, खिलाड़ी अपनी मेहनत और सकत के तमाम जौहर बरूए कार लाते ही इन अज़ीमुशान मुकाबलों का हिस्सा बनने के अहल होते हैं। अलबत्ता इन खिलाड़ियों को बिलखसूस अहमियत देनी चाहिए जो तरक्की पजीर ये जंग से बदहाल ममालिक से ताल्लुक़ रखते हों। ओलंपिक्स के तमाम मुकाबले वहाँ बराबरी की अहलियत खोते नज़र आते हैं जहाँ एक खिलाड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो जिसको तरबियत के मौक़े मिले हों और दूसरा खिलाड़ी जिसके पास वो सब मौक़े सिरे से या ना होने के बराबर हों जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क या बेहतरीन तरबियत याफ्ता हरीफ को हासिल रहे। उसका सेहरा इन ममालिक की हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी इदारों के ज़िम्मे जाता है जो इन ममालिक में खेलों की पुष्पनाही करते हैं। पाकिस्तान की मिसाल ली जाए तो खेलों के शोबे को कभी वो अहमियत और इमदाद नहीं मिली जिसकी अहलियती शोबा रखता था। माजी में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 20 एथलीट्स ने मुख्तलिफ़ खेलों में वतन अज़ीज़ का अलम दुनिया भर में बुलंद किया, चाहे वो हॉकी के मायनाज और सरतोड़ खिलाड़ी समीउल्लाह, शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास हों, बॉक्सिंग रिंग के हुसैन शाह, स्क्वैश के जहांगीर या जान शेरहान या मारिया तूर और दीगर कई नामवर और बेनाम खिलाड़ी जिन्होंने उस वक्त वतन अज़ीज़ का नाम रोशन किया जब दुनिया में पाकिस्तान के नाम से भी कोई आगाह न था। सूरत हाल अब हासी गंभीर और तकलीफ़ से दिखाई देती है कि एक जानिब मर्द खिलाड़ियों को फ़र्ज नहीं मिलते तो दूसरी जानिब ख़वातीन से मुंसलिक खेलों को इमदाद मिलती है, ना ही वो इज़्ज़त जिसकी ख़वातीन खिलाड़ी मुस्तहिक हैं। बहुत सी होनहार ख़वातीन एथलीट्स खेल को जारी रखने की गर्ज से मुल्क छोड़ने पर मजबूर की गई। वहीं ख़वातीन के ख़िलाफ़ पाए जाने वाले मनफी रुझानात न सिर्फ माशरे की सतह पर इन खिलाड़ियों की हौसला शकनी करते हैं बल्कि स्पोर्ट्स बोर्ड्स भी अपनी इन खिलाड़ियों को रद्द करते नजर आएंगे। दूसरी जानिब ये बात किसी खौफनाक पहलू से कम नहीं कि 22 करोड़ आबादी के मुल्क से गुज़िश्ता 17 बरसों से कोई खिलाड़ी एक मेडल अपने नाम करवाने में नाकाम रहा। ऐसे मौक़ों पर अगर आवाम की तनकीद का सामना करना पड़े तो इन खिलाड़ियों को सामने खड़ा किया जाता है जो अपनी मदद आप के तहत इन मुकाबलों में आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड्स के अफसरान और मुलाजमीन तनहा लेते हैं, मगर जिनके दम से बोर्ड्स कायम किए गए इन खिलाड़ियों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं होती। पाकिस्तान ओलंपिक्स कमेटी पहली बार 1948 में कायम की गई। इसी बरस पाकिस्तान ने पहली बार लंदन में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक्स के खेलों में हिस्सा लिया। तब से अब तक पाकिस्तान ने हर आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया, मासवाए साबका सोवियत यूनियन में होने वाले ओलंपिक्स में अमरीकी इत्तेहाद की वजह से शिरकत से इनकार किया जो कि सन 1980 में मुनक्किद हुए। अगर मेडल्स के जीतने पर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान ने कुल 3 खेलों में मेडल्स अपने नाम करवाए, जिनमें हॉकी आज तक सरफहरिस्त है। हॉकी में पाकिस्तान ने 3 बार तलाई, 3 बार चांदी और 2 बार कांसी के तमगे अपने नाम किए, जबकि कुश्ती और बॉक्सिंग में एक बार कांसी का तमगा हासिल किया।
आखिरी बार किसी भी खेल में तमगा बार्सिलोना ओलंपिक्स 1991 में हासिल किया था। हॉकी के अलावा सैयद हुसैन शाह ने बॉक्सिंग में, जबकि मोहम्मद बशीर ने रेसलिंग में तमगे हासिल कर रखे हैं। अदम हुकूमती तवज्जुही ने पाकिस्तान से न सिर्फ हॉकी का दिलकश तरीन बाब छीना है, वहीं दीगर खेल पनप नहीं सके। खेलों की सहूलियात का फुकदान किसी भी कौम से सिर्फ इसके खेल ही नहीं छीनता, बल्कि उसकी तरजीहात की कलई भी खोल कर रख देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान नामवर एथलीट्स पैदा करने में नाकाम रहा है।